नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यहाँ तुलसी गरीब जो कन्याएं हैं उनको कन्या भोग करवाने के लिए अनाथालय में आती है। वहीं देखते हैं कि मीर वीरानी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो एकदम से एक दूसरे को देखते हैं, एकदम अचंभित हो जाते हैं। पर ये प्लानिंग थी शोभा और हेमंत की। हेमंत ने अपने भाई से कॉल करके बोला कि देखिए, आज जब कन्या भोग का है तो उस अनाथालय में भैया आपको चलना चाहिए, मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो मीर वीरानी कहते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं तो हर साल जाता था। और उसी तरीके से शोभा भी तुलसी को लेकर आ जाती है और दोनों ही कन्या भोग को बहुत अच्छे से करवाते हैं। तुलसी कहती है कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुपोषित लग रही हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? तो कहते हैं जितनी भी हमारे फंड्स हैं हम पूरी कोशिश करते हैं। एक नई कन्या आई है, ये थोड़ी सी कुपोषित है पर हम इसके लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो तुलसी वीरानी भी ये बोल कर जाती है कि जितनी हमसे कोशिश होगी हम भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। उधर मिहिर वीरानी घर उस जो अनाथालय उससे आगे चले जाते हैं और कहते हैं मेरा काम ख़त्म हो गया इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। उधर तुलसी घर पर पहुँचती है और कहती है कल दशहरे की पूजा है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, तो क्यों ना सब लोग अपने अपने काम को सुचारू रूप से करें। तो इतने में परी आती है और कहती है माँ, आपको विश्वास है कि कल पप्पा ज़रूर आएंगे? जब मेरे कहने पर नहीं आए, आपके कहने पर नहीं आए, घर के किसी भी व्यक्ति के कहने पर नहीं आए, तो कल दशहरे की पूजा करने वो कैसे आ सकते हैं? तो तुलसी कहती है कि परी, तुम मुझे अगर चैलेंज कर रही हो, पर मैं जानती हूँ कि मिहिर वीरानी इस घर के जो बड़े बेटे हैं वो ज़रूर आएंगे इस पूजा को करने के लिए, क्योंकि ये वीरानी परिवार की पूजा है। ये मैंने शुरू नहीं की है, ये वीरानी परिवार ने की है और तुम्हारे पप्पा इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मेरा और मेरे ठाकुर जी का विश्वास है। तो परी कहती है माँ, आपका कॉन्फिडेंस की मैं तारीफ़ करती हूँ, आपके इस विश्वास की मैं तारीफ़ करती हूँ, जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती उस पर आप इतने अडिग हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि नोइना मिहिर वीरानी से बात करती है कि आज मैंने हवन रखा है और दशहरे की पूजा मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ करो। तो मिहिर वीरानी कहता है हाँ, ये पूजा तो होती है हमारे घर में भी। उधर दिखाते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है, तुलसी पूजा में हवन में बैठी हुई है और मिहिर वीरानी का इंतज़ार करती है। तो परी बोलती है माँ कहाँ गई, अभी तक पापा नहीं आए हैं। तो एकदम से तुलसी कहती है अगर तुम्हारे पापा मिहिर वीरानी नहीं आए तो आज से इस पूजा को करूँगी मैं बिल्कुल नहीं। इस घर में अकेले कोई भी बहू इस पूजा को नहीं करती है, इस घर में बड़ा बेटा और बड़ी बहू मिलकर ही इस पूजा को करते हैं। पर अगर वो आज नहीं आए तो आज के बाद से इस हवन ये पूजा नहीं होगी। तो इतने में एक आवाज़ आती है और वो होती है मीर वीरानी की। वो कहते हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये पूजा हर साल होगी, इसी घर में होगी। तो एकदम से घर के सभी लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब इतने खुश हो जाते हैं, कहते हैं पप्पा आपको जो भी नाराज़गी है आप हम पर गुस्सा उतारिए, अंगद पर, परी पर, ऋतिक पर आप घर छोड़कर मत जाइए। कोई भी घर वाले ये नहीं चाहते हैं कि उसके माँ बाप घर छोड़ कर जाएँ। उसी तरीके से मिहिर वीरानी परिवार के सभी सदस्य उनको यही बोलते हैं आप घर छोड़ कर मत जाइए। परी देखती है और एकदम से अचंभित हो जाती है कि ये ऐसा कैसे हो गया और नोइना को फ़ोन कर देती है कि पापा घर आ चुके हैं। उधर नोइना परेशान थी कि मिहिर वीरानी सुबह सुबह कहाँ चले गए। तो उसे जैसे ही पता चलता है कि मिहिर वीरानी वहाँ हवन करने के लिए घर छोड़कर नोइना का गए हैं, तो एकदम से नोइना हवन में तो बैठती है क्योंकि बहुत खुश थी, उसके लिए मिहिर वीरानी के लिए खाना भी बना रही थी, उसकी मनपसंद का आलू की सब्जी, थेपला, और यहाँ वो हवन की तैयारी के लिए मिहिर का इंतज़ार कर रही है। अब वो हवन तो अकेले करती है पर कहीं ना कहीं उसके अंदर आक्रोश, गुस्सा चढ़ गया है। उधर मिहिर वीरानी आकर बोलते हैं कि मैं इस हवन को तो ज़रूर करूँगा और हवन संपन्न होता है, पर उसके बाद वो ये बोलते हैं कि मैं इस घर में अब यहीं रहूँगा और अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करूँगा। मुझे अंगद की शादी करनी है, ऋतिक की शादी करनी है और परी की भी दूसरी शादी के बारे में मुझे सोचना है। और यहाँ पर अब मैंने एक चीज़ सोची है कि जो भी हमारा बिज़नेस है उसको मैं अपनी नई जनरेशन में बांट दूँगा। हेमंत और बच्चे और परी इस बिज़नेस को संभालेंगे। ये देखते ही तुलसी एकदम से अजीब सा रिएक्शन करती है क्योंकि मिहिर वीरानी बोलते हैं उसके बाद मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो अब देखते हैं, परी सुनती है और एकदम से खुश हो जाती है। अब देखते हैं कि मिहिर वीरानी क्या आगे अपनी प्लानिंग करना चाह रहे हैं। क्या तुलसी को आगे एक नया दुख मिलने वाला है?
क्या तुलसी और मिहिर दोबारा से एक हो जाएंगे? अब नोएना क्या करेगी इस परिवार के या मिहिर को पाने के लिए? क्योंकि जब किसी मियाँ बीबी के बीच में कोई तीसरा आता है तो घर का विनाश निश्चिंत होता है। क्या तुलसी अपने घर को बचा लेगी? क्या परी अभी भी माँ बाप को बीच में इसी तरीके से मझधार में छोड़कर कोई नई रचनाएं रचती रहेगी? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।